नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा था। पहले हमने इसका बेसिक पार्ट पढ़ा था। बेसिक के बाद हमने पढ़े थे ट्रेन के सवाल, और अब हम पढ़ेंगे टाइम बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है, बोट एंड स्ट्रीम के एक पार्ट आ चुका है उसका, और दूसरा पार्ट अपने आज पढ़ने जा रहे हैं। पहले पार्ट में आपने सीखा होगा कुछ एक बेसिक बातें, जैसे कि बोट और स्ट्रीम, अगर अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है ना, धारा के खिलाफ जा रही है मतलब धारा के विरुद्ध जा रही है या धारा के साथ जा रही है। बहुत सारे सवाल बनते हैं इसमें। ठीक है, तो एक अच्छा सवाल बन सकता है बोट एंड स्ट्रीम में से। तो अब उसी के अंदर अपने आगे बढ़ते हैं और कुछ नए तरीके के सवालों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, और आज अपने कोशिश करेंगे कि ये हमारा खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम कि हमें रेशियो के बारे में पढ़ना है, मतलब कि बोट एंड स्ट्रीम में रेशियो किस तरीके से लगता है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए। थोड़ा बहुत मैंने आपको बेसिक बताया था, कुछ मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा, और उसके बाद अपने आज उसके कुछ से सवाल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये एक सवाल है, ये क्वेश्चन है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, चलिए। A boat takes half time in moving a certain distance downstream than upstream। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एक बोट है। ठीक है, एक बोट है, तो बोट दो तरीके से चल सकती है। बोट दो तरीके से चल सकती है, एक तो क्या चल सकती है वो अपस्ट्रीम, और एक क्या चल सकती है वो डाउनस्ट्रीम। एक तो वो अपस्ट्रीम चलेगी और एक वो क्या चलेगी, डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में जो टाइम लगता है ना, वो डबल है किसका, डाउनस्ट्रीम का। ठीक है, क्या कह रहा है, एक नाव जो है वो अगर धारा के अनुकूल चलती है, अगर वो क्या करती है, डाउनस्ट्रीम चलती है, तो वो हाफ टाइम लेती है, आधा समय लेती है किसके कंपैरिजन में, अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर अपस्ट्रीम में 2 घंटे लगते हैं तो डाउनस्ट्रीम में 1 घंटा लगता है, अपस्ट्रीम में 4 घंटे लगते हैं तो डाउनस्ट्रीम में 2 घंटे लगते हैं, मतलब एग्जैक्टली हाफ टाइम लगता है उसको। अब अगर टाइम का रेशियो आपको दे रखा है, डिस्टेंस सर्टेन है, मतलब फिक्स है, जाने में भी और आने में भी। मतलब अगर वो 10 किलोमीटर गई थी तो वापस भी कितना आई होगी, 10 किलोमीटर वो वापस आई होगी। अगर 50 किलोमीटर गई थी तो 50 किलोमीटर ही क्या आई होगी, वो वापस आई होगी। तो ऐसे केस के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आपको टाइम का रेशियो दे रखा हो तो आप स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, वो 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:2, स्पीड का रेशियो निकल गया। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो क्या है, देखो। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अप स्ट्रीम स्पीड अगर मैं आपको दे दूँ, अप स्ट्रीम स्पीड सपोज करो 10 किलोमीटर पर आवर है, और जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है उसकी वो आपकी है कितनी, अप स्ट्रीम स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो सपोज कीजिए है 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में क्या होगा बताओ, कैसे निकालोगे। तो आपको क्या पता है कि सर डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब है B+S, यानी कि बोट और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है, और अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है, बोट में से क्या है, स्ट्रीम की स्पीड जो है वो माइनस हो जाती है ना। डाउन स्ट्रीम के केस में प्लस हो जाती है और अप स्ट्रीम के केस में माइनस हो जाती है। मतलब जो आपको वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, वो आपको एक तो डाउन स्ट्रीम की दे रखी है और एक अप स्ट्रीम की दे रखी है। इट मीन्स कि आपको B+S और B-S की वैल्यू दे रखी है। इतनी बात क्लियर है। अब अगर अपने इक्वेशन को सोल्व करवाएं तो मैंने क्या बताया था, जब A+B और A-B दे रखा हो तो एक बार हम क्या कर देते हैं, जोड़कर आधा, और एक बार हम क्या कर देते हैं, घटाकर आधा। अगर कोई नया बच्चा है तो पहले वाले लेक्चर देख कर आइए, आपको पता लगेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं पता लगेगा। तो यह क्या आ गया, 15 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर। ये बोट की स्पीड आ गई और ये स्ट्रीम की स्पीड आ गई, क्योंकि बोट की स्पीड ज़्यादा होती है तो जोड़कर जब आधा करोगे तो बोट की स्पीड आएगी, और जब घटाकर आधा करोगे तो स्ट्रीम की स्पीड आएगी। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पर फॉलो करनी है कि आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, या आपको यहाँ स्पीड तो नहीं दे रखी, मैं मानता हूँ कि स्पीड नहीं दे रखी, यहाँ पर आपको रेशियो दे रखा है, पर कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। तो एक बार तो जोड़कर आधा कर दीजिए, और एक बार के लिए क्या कर दीजिए, घटाकर आधा कर दीजिए। एक बार तो जोड़कर आधा कर दीजिए और एक बार घटाकर। क्या, ये बोट है और ये स्ट्रीम है, तो जोड़कर आधा करोगे और घटाकर आधा करोगे।
तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि इधर भी 2 हर में था और इधर भी 2 हर में था, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड। बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3:1। तो बस ये चीज़ आपको सारे सवालों में फॉलो करनी है और आपके आंसर निकल कर आएंगे। क्लियर हुई बात? आप दोबारा करके देखिए इसको। आपको मान लो कि बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड है 3 और स्ट्रीम की स्पीड जो है वो कितनी है 1। तो आप मुझे ये बताओ कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना। डाउन स्ट्रीम धारा के साथ वाली स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और अप स्ट्रीम जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, 2 होगी ना। डाउन स्ट्रीम स्पीड और क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड आपकी 4 और 2 आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ कि डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड में स्पीड का रेशियो कितना आ गया, स्पीड का रेशियो कितना आ गया, स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 4:2। स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 4:2, और या मैं कहूँ तो 2:1। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2। वही चीज़ ये कह रहा था, है ना, वही चीज़ ये कह रहा था। इसी का मतलब हमने जो आंसर निकाला वो सही आया है। क्लियर हुई बात? तो हमें क्या करना होता है, इसको अगर जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको जब डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक बार जोड़कर आधा करोगे तो बोट की स्पीड आएगी और घटाकर आधा करोगे तो क्या आएगी, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको रेशियो दे रखा है तो जो आंसर आएगा वो भी रेशियो ही आएगा। आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये 6 और 3 हो सकती है, सॉरी 6 और 2 हो सकती है, ये 9 और 3 हो सकती है, ठीक है ना, ये 15 और 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये हमें अपने को नहीं पता। हाँ, रेशियो कितना आएगा 3:1 ये अपने को पता है कि अनुपात 3:1 आएगा। अब एक्चुअल में कितनी होगी वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास ऊपर भी क्या था, यहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला भी मेरे पास रेशियो ही था। तो रेशियो से मैं रेशियो ही निकाल सकता हूँ, वैल्यू नहीं निकाल सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। बस ये सारे सवाल आपके ऐसे ही हो जाएंगे, कोई भी सवाल ले लो, मैं कहता हूँ पूरी मैथ मेरे से पढ़वा लो, मैं तुम्हें रेशियो पे पढ़ा सकता हूँ कुछ सवालों को छोड़कर। अ मैन रोज अ प्लेस 35 किलोमीटर इन डिस्टेंट एंड बैक इन, मतलब 35 किलोमीटर की दूरी जाकर और वापस आने में कितना टाइम लगता है उसको, 10 घंटे और 30 मिनट। वापस जाने में और जाकर वापस आने में, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो आपको टोटल टाइम दे रखा है ना, वो टोटल टाइम दे रखा आपको 10 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, 10 घंटे और 30 मिनट ये दे रखा आपको। ही फाउंड दैट ही कुड रो 5 किलोमीटर इन स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज ही कैन रो 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, समझो। ये कह रहा है कि इसने क्या देखा, ये तो एग्जैक्ट टाइम दे दिया इसने भी, कितना टाइम लगा, लेकिन उसने एक चीज और नोट करी। क्या नोटिस करी उसने कि सेम टाइम अगर है आपके पास, तो वो अगर धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर चलता है ना, तो धारा के अनुकूल 5 किलोमीटर चलता है वो। ठीक है, अगर वो क्या करता है, आपको उसने एक तरीके से रेशियो दे रखा है कि अगर सेम टाइम दे रखा है, मुझे ये नहीं पता कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, ये तो मुझे नहीं पता, बट सेम टाइम में क्या कह रहा है कि अगर मैं किसी 1 घंटे में या 5 मिनट में या 10 मिनट में, जो भी है, एक पर्टिकुलर टाइम में अगर मैं क्या चलता हूँ, अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर चलता हूँ, तो मैं सेम टाइम में डाउन स्ट्रीम में 5 किलोमीटर चलता हूँ। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि आपको सेम टाइम दे रखा है कि टाइम आपका जो है वो सेम है, कितना है ये मुझे नहीं पता, बट सेम है। तो सेम टाइम में अगर अप स्ट्रीम में मैं 4 किलोमीटर चलता हूँ तो मैं डाउन स्ट्रीम में कितना चलता हूँ, अप स्ट्रीम में अगर मैं 4 किलोमीटर चलता हूँ तो मैं डाउन स्ट्रीम में कितना चलता हूँ, मैं डाउन स्ट्रीम में 5 किलोमीटर चलता हूँ। तो यहाँ पर आपका स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 4:5, 4:5। स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 4:5। क्यों? क्योंकि सेम टाइम में जितना ज़्यादा चलेगा उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा है तभी तो वो ज़्यादा चलता है, तो दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है तो उस केस में क्या करेंगे, अगर हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का रेशियो पता है डिस्टेंस का, तो वही सेम रेशियो क्या हो जाएगा, आपका स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4:5। क्लियर है इतनी बात? अब हम क्या करेंगे बताओ। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बोलो। अब यहाँ से हम जो चाहें वो निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
जो चाहें वो निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस सवाल को ऐसे करना था ये नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से आपके पास रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है वो, अब उसने पहली लाइन क्या बोली थी, पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन क्या बोली थी उसने, पहले वाली पहली लाइन उसने ये बोली थी कि एक आदमी जो है ना वो 35 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर नाव चलाता है और 10 घंटे 30 मिनट में वो वापस आता है। समझ रहे हो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि अगर 35 किलोमीटर जाकर वापस आने में उसको कितना टाइम लगता है, 10 घंटे और 30 मिनट लगते हैं। अब मुझे एक बात का जवाब दो, पहले मुझे एक बात का जवाब दो, क्या हमने रेशियो नहीं निकाल लिया क्या स्पीड का? हमने क्या स्पीड का रेशियो नहीं निकाल लिया क्या उसका? बताओ, क्या हमने स्पीड का रेशियो नहीं निकाल लिया क्या उसका? हमने उसका स्पीड का रेशियो निकाल लिया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। क्या निकाल लिया? स्पीड का रेशियो निकाल लिया हमने उसका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। कितना निकाल लिया? 4:5। अगर स्पीड का रेशियो, अब अगर मैं डिस्टेंस को यहाँ कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दूं, क्यों डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दूं? मैं क्यों कर दूं डिस्टेंस को कांस्टेंट? मैं डिस्टेंस को इसलिए कांस्टेंट कर दूं क्योंकि वो 35 किलोमीटर दूर जाता है और 35 किलोमीटर ही वापस आता है। 35 किलोमीटर जाता है और 35 किलोमीटर ही वापस आता है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी। स्पीड का रेशियो अगर 4:5 है तो यहाँ से मैं टाइम का रेशियो कितना निकाल सकता हूँ? 5:4। मैं कितना निकाल सकता हूँ यहाँ से? 5:4 निकाल सकता हूँ। कितना निकाल सकता हूँ? 5:4 निकाल सकता हूँ मैं। क्लियर हुई इतनी बात? इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इससे अपने क्या निकाल सकते हैं? टाइम को बांट सकते हैं। टाइम कितना था? 10 घंटे 30 मिनट। 10 घंटे 10.5 घंटे बोल दूँ मैं? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? 10.5 घंटे, या कह सकता हूँ मैं 21/2 घंटे। कितना? 21/2 घंटे। क्लियर इतनी बात? 21/2 घंटे लगे उसको। अब टाइम को बांट सकता हूँ क्या मैं? 5:4 में बांट सकता हूँ मैं, बांट सकता हूँ ना मैं? 21/2 को आराम से बांट सकता हूँ मैं। चलिए तो बांटते हैं। बांटते अगर हैं अपने तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21/2। 21/2 क्या है पहले तो ये बताओ? टोटल 9 की वैल्यू है। 9 की वैल्यू क्यों है? क्योंकि 21/2 क्या है? 21/2 क्या है? 21/2 टोटल टाइम लगा है। 21/2 क्या है? 21/2 टोटल टाइम है कि कुल समय कितना लगा। तो टोटल रेशियो कितना था? 5 और 4 9। तो 9 की वैल्यू देकर आप 5 की वैल्यू निकाल लोगे। 9 की वैल्यू देकर आप 5 की वैल्यू निकाल लोगे और इधर से आप क्या करोगे? 21/2 दे रखा है तो 9 की वैल्यू देकर आप 4 की वैल्यू निकाल लोगे। 5 की वैल्यू निकाल लोगे और 4 की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? 3 3 9, 3 7 21। तो ये आ गया आपका 35/6 और ये कितना आ गया आपका? 14/3। 35/6 और 14/3। ये आपका टाइम आ गया। ये क्या आया है? ये टाइम आया है। टाइम, कि टाइम कितना लगा। अब इस टाइम से आप स्पीड निकालिए। ठीक है, इस टाइम से आप क्या निकाल सकते हो? उसकी एक्चुअल स्पीड निकाल सकते हो। टाइम से आप क्या निकाल सकते हो? टाइम से आप इसकी एक्चुअल स्पीड निकाल सकते हो। एक्चुअल स्पीड का मतलब क्या है? आपको डिस्टेंस दे रखी है। आपको क्या दे रखी है? आपको डिस्टेंस दे रखी है और आपको टाइम निकाल लिया आपने। ठीक है, आपको डिस्टेंस दे रखी है और आपने टाइम निकाल लिया। ये टाइम आ गया अपना, है ना? डिस्टेंस आपको दे रखी है उसने। कितनी दे रखी है? 35 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी दे रखी थी? 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर वो कितनी देर में चला? कितनी देर में चला? 35/6 में। बटे वाला 6 घूमकर कहाँ चला गया? ऊपर। तो 6 किलोमीटर पर आवर। और उसी तरीके से 14/3 बटे वाला 3 घूमकर कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो 7 दूनी 14, 7 5 35, 15/2। तो ये आपकी स्पीड आ गई। एक डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई और एक आपकी अप स्ट्रीम स्पीड आ गई। एक डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई और एक क्या आ गई? आपकी अप स्ट्रीम स्पीड। अब एक बार जोड़कर आधा कर दीजिए। एक आ गई 6 और एक आ गई 7.5। एक बार तो जोड़कर आधा कर दीजिए और एक बार आप घटाकर आधा कर दीजिए। आपसे क्या पूछा है उसने? आपसे उसने स्ट्रीम की स्पीड पूछी है, घटाकर आधा करना है। घटाकर आधा करोगे कितना आएगा? 0.75 आएगा। घटाकर आधा करोगे कितना आएगा आपका? कितना आएगा आपका?
0.75 आएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में करना होता, अब आप कहोगे सर ये तो बहुत लंबा करवा दिया आपने। नहीं, लंबा नहीं हुआ ये, मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या है। अगर इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में करना था, जब आप सीख जाएंगे तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, देखो आपने यहां से पता लगा लिया क्या कि सेम टाइम में अगर 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर दे रखा है उसने सेम टाइम में, तो आप सीधा देखोगे यहाँ पर कि टाइम का रेशियो कितना आ गया, 5:4 आ गया, तो स्पीड का रेशियो कितना डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया, डिस्टेंस का रेशियो 5:4 आ गया, तो स्पीड का रेशियो भी 5:4 आ जाएगा। अगर स्पीड का रेशियो 5:4 आ गया तो क्या आ जाएगा आपका, टाइम का रेशियो आपका 4:5 आ जाएगा। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5। 10 घंटे और 30 मिनट को आप क्या कर लेंगे, 10 घंटे और 30 मिनट को आप बांट दीजिए। 10 घंटे और 30 मिनट को आप क्या कर सकते हो, 10 घंटे 30 मिनट को आप बांट दीजिए। जब आप इसका टाइम बांट दोगे, टाइम बांट कर आप इसकी स्पीड निकाल लीजिए, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, स्पीड निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा इस सवाल में। क्लियर? इस सवाल में क्या करोगे बताओ। अब बोट गो 6 किलोमीटर an hour in still water, छोड़ दो इसको, but takes thrice as much time in going the same distance against the current। against the current मतलब क्या है, अगर धारा के इसको विपरीत जाना हो तो ये क्या करेगी, ये 3 गुना ज़्यादा समय लेगी। 3 गुना ज़्यादा मतलब क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है, टाइम का रेशो दे रखा है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का आपको रेशो दे रखा है। तो टाइम का रेशो कितना दे रखा है इसने, 3:1। अप स्ट्रीम में 3 गुना ज़्यादा समय लेती है, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3। आपको क्या दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, आपको स्थिर जल में दे रखा है, आपको क्या बोट की स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर में, बोट की, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम नहीं है, ये बोट की स्पीड है। तो आप इससे पहले बोट और स्ट्रीम की स्पीड निकालिए, एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। डिवाइड बाय 2 लगाना है लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया, 2:1 आ गया। कितना आ गया, 2:1 आ गया। कितना आ गया, 2:1 आ गया। अब आपको क्या दे रखा है, आपको बोट की स्पीड दे रखी है, यानी कि इसकी स्पीड दे रखी है, 2 रेशियो की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हो। आगे क्या है, अब बस अब यही सवाल है, बस ये रेशियो ही चलता रहेगा। इस रेशियो को चाहे जहाँ जी करे वहाँ लगा दो। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है इसने, इन अ फिक्स टाइम अ बॉय स्विम डबल द डिस्टेंस अलोंग द करंट दैट ही स्विम्स अगेंस्ट द करंट। मतलब अगर वो धारा के अनुकूल चलेगा तो दुगनी दूरी तय करेगा बजाय किसके, उसके विपरीत चलने के। तो यहाँ पर क्या दे रखा है उसने, वो कह रहा है कि वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में वो डबल दूरी तय करेगा किसके, अप स्ट्रीम के। तो स्पीड का रेशियो भी कितना आ जाएगा, स्पीड का रेशियो भी आपका 2:1 आ जाएगा। तो एक बार इसको जोड़ दीजिए और एक बार इसको घटा दीजिए, डिवाइड में 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका बोट रेशियो स्ट्रीम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, आपका बोट रेशियो स्ट्रीम आ जाएगा। अब आपको क्या दे रखा है, आपको धारा की गति दे रखी है, स्ट्रीम की गति दे रखी है, स्ट्रीम की गति है वो। तो स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है आपको, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर। क्या, अगर स्ट्रीम की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है तो 3 गुना है, यानी कि आपकी लड़के की गति कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर। चलिए एक और सवाल है हमने अपने पास में, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ये रेशियो आपका क्लियर हो जाएगा मेरा, ये मैं श्योर हूँ आपको। ठीक है, आप रेशियो के हिसाब से क्वेश्चन कर पाएंगे बोट एंड स्ट्रीम के। क्या कहता है देखिएगा, अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन टोटल 8 आवर्स। मतलब 30 किलोमीटर गया और जाके वापस आया है वो, ठीक है ना, वो गया है और फिर जाके वापस आया है वो, तो उसमें उसको 8 घंटे लगे हैं। रेशियो दे रखा है क्या, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। समझिएगा, अब आप ये भी समझिएगा हमेशा कि आपको रेशियो किस चीज का दे रखा होता है, ऐसे ही मत दिमाग लगाया करो, पहले देखा करो क्या दे रखा उसने, क्या दे रखा उसने। इस बार उसने कुछ अलग दे रखा है, पहले सवाल में अलग था, उसने बोट और स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है। ठीक है ना, क्या कि स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति की 4 गुना है। बोट की स्पीड जो है वो 4 टाइम है, किसकी 4 टाइम्स है वो आपके स्ट्रीम की 4 टाइम्स है।
बोट की स्पीड कितनी है आपकी, स्ट्रीम की 4 टाइम्स है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकाल सकते हो। तो डाउन स्ट्रीम तो जोड़ना पड़ेगा और अप स्ट्रीम घटाना पड़ेगा। डाउन स्ट्रीम जोड़ना पड़ेगा, क्या करोगे 4 + 1, इसको मैं ढंग से लिखता हूँ ताकि अगर कोई बाद में पढ़े तो याद रहे उसको। डाउन स्ट्रीम आपका 4 + 1 आ जाएगा, अप स्ट्रीम आपका 4 - 1 आ जाएगा, ये आपका आ गया 5:3। ये स्पीड का रेशियो आ गया। यहाँ से आप टाइम का रेशियो निकाल सकते हो, कितना आ गया 3:5। स्पीड का रेशियो 5:3 आ गया, तो आप टाइम का रेशियो कितना निकाल सकते हो, स्पीड का रेशियो 5:3 है तो टाइम का रेशियो 3:5 आ गया। और आपको जो टाइम दे रखा है ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम है ये। तो आपको रेशियो पता है, तो आपको मतलब क्या दे रखा है, टोटल, यानी कि टोटल मतलब 8 रेशियो की वैल्यू दे रखी है उसने, 8 आवर्स। 8 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 8 आवर्स है। 8 रेशियो की वैल्यू 8 आवर्स है, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 1 आवर होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3 आवर और यहाँ पर आ जाएगा ये 5 आवर। 1 रेशियो की वैल्यू 1 हो गई ना, 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो गई, 1 रेशियो इज इक्वल टू 1 आवर। तो 3 की वैल्यू 3 और 5 की वैल्यू 5। अब आप सिंपल सा तरीका है, आप निकाल सकते हो कि 30 किलोमीटर वो 3 घंटे में गई तो 10 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर वो 5 घंटे में गई तो 6 किलोमीटर पर आवर। कहाँ से पता किया, ये देखो ये रहा, ये 3 घंटे उसको लगते थे डाउन स्ट्रीम में और 5 घंटे लगते थे अप स्ट्रीम में। तो 3 घंटे जो डाउन स्ट्रीम में लगते थे वहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर आ गया, 5 घंटे जो अप स्ट्रीम में लगते थे वहाँ से 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो एक बार तो इसको जोड़कर आधा कर दीजिए और एक बार इसको घटाकर आधा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ गए। चलिए, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है एक, क्या आपको अ पर्सन कैन रो 1/2 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की स्पीड दे रखी है या आदमी की स्पीड दे रखी है। एक तरीके से बोट की स्पीड मान लो, ठीक है, पर्सन की मान लो, बोट की मान लो, एक ही बात है। पर्सन की स्पीड कितनी है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये पर्सन की स्पीड है, ये स्टिल वाटर में। ठीक है, चलो, उसने क्या पाया, उसने क्या देखा, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। मतलब कि उसको डाउन स्ट्रीम चलने में आधा टाइम लगता है, या मैं कहूँ अप स्ट्रीम चलने में डबल टाइम लगता है। ठीक है, नदी के साथ में नाव चलाने में उसको क्या लगता है, उसको 1 मिनट। ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू, हाँ ठीक है, ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, इसको इसमें ये आना था कि नदी के विपरीत नाव चलाने में उसको दुगना टाइम लगता है। ठीक है, नदी के विपरीत नाव चलाने में उसको 2 गुना टाइम लगता है। मतलब अब यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, यहाँ पर आपको उसने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है। तो टाइम का रेशियो दे रखा है आपको 1:2। दुगना समय लगता है अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में दुगना समय लगता है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो अगर 1:2 है तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप एक बार इसको जोड़ दीजिए और एक बार आप इसको जोड़ दीजिए और एक बार आप इसको घटा दीजिए। ये मैं बात कर रहा हूँ बोट और स्ट्रीम की। तो बोट और स्ट्रीम का रेशियो जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। बोट और स्ट्रीम का रेशियो जो आपका कितना आ जाएगा, बोट और स्ट्रीम का रेशियो आपका कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगर 3:1 आ गया है तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो अब आप यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर आदमी की स्पीड दे रखी थी और आदमी की स्पीड या नाव की स्पीड दे रखी थी। ठीक है, और आपको क्या निकालनी थी, आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी थी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, आदमी की स्पीड दे रखी थी, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि 3:1 की स्पीड आपको दे रखी थी, कितनी, 7.5। तो 1 की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये ना ऐसे लिखा हुआ था 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर या 2.5, जो भी बोलना चाहो बोल लो, पर 2.5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। तो सारे सवाल अब मैं क्या करवाऊँ, बार बार एक ही चीज़ को करवाने का मतलब नहीं है। अब आप कर लेना है इसको, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, मैं नहीं करवा रहा आपको, पॉज कर लिया करो और क्वेश्चन किया करो। ठीक है, चलिए एक ये क्वेश्चन है, ये तो आप निकाल ही लोगे,
कि नहीं निकाल पाओगे? चलो ये करवा देता हूँ मैं। ऐसे ये सेम ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ये। द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर एज 36:5। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो मैं आपको दे रहा हूँ 36:5। बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उसने आपको दे दिया है। ये बोट और ये स्ट्रीम है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? तो एक क्या करोगे, डाउन स्ट्रीम मतलब बोट और स्ट्रीम को ऐड करना है, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बोट में से स्पीड की बोट में से क्या करना होता है, स्ट्रीम की स्पीड को घटाना होता है। मैंने आपको बताया था कि जब डाउन स्ट्रीम जाओगे तो ऐड कर दोगे और अप स्ट्रीम जाएगी तो आप माइनस कर दोगे। तो आपका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 41:31। ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का आ गया। क्या किसका आ गया, ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया। स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 41:31। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 31:41। आपको क्या दे रखा है, नाव धारा के साथ जब चलती है ना तो 5 घंटे 10 मिनट लगती है, तो वापस आने मतलब विपरीत चलने में कितना टाइम लेगी। साथ चलने का टाइम दे रखा और विपरीत चलने का पूछा है, तो साथ चलने में तो टाइम कम लेती है। तो ये 31 रेशियो की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5:1/6। मैं ये कैसे निकाल लेता हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ। 5 आवर्स पूरे दे रखे हैं, 10 मिनट को मैंने चेंज कर दिया घंटे में, 10 मिनट को जब घंटे में चेंज किया तो डिवाइड बाय मैंने 6 कर दिया, तो यहाँ से ये निकल कर आ गया 5:1/6, या मैं कहूँ तो 31/6। कितना निकल कर आ गया, ये 31/6 निकल कर आ गया। ठीक है, ऐसे निकल कर आता है वो। तो 31 रेशियो की वैल्यू आपको 31/6 दे रखी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31/6 में डिवाइड कर दोगे तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 1/6। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6। तो 41 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41/6। या मैं क्या कह सकता हूँ, या मैं क्या कह सकता हूँ, क्या मैं क्या कह सकता हूँ, 6 सही 5/6, यानी कि 6 घंटे और 50 मिनट। 6 आवर्स पूरे हो गए। और 5/6, पहली बात तो 6 आवर में आंसर यही था एक, ये तो पूरा 6 आवर था, तो ये होने से रहा 6 आवर में आंसर यही था। और दूसरी बात, इस 5/6 को आप मिनट में चेंज कर लीजिए इंटू 60 करके, तो वो आपका मिनट में आ जाएगा। तो 6 घंटे 50 मिनट आपका यहाँ से क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 6 घंटे और 50 मिनट। क्लियर होगी बात इतनी? ठीक है, कर लोगे? चलिए चलो अब 1-2 सवाल दूरी वाले करवा देता हूँ कि दूरी कितनी है। जब ये पूछ ले आपसे कि कितनी दूरी है, तब उस केस में क्या करोगे, तो 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे करवा लेता हूँ मैं। ठीक है, रेशियो सेम कंसेप्ट, रेशियो। चलिए क्या कहता है, अ मैन कैन रो एट 5 km/h। मतलब आदमी की स्पीड दे रखी है आपको, बोट की स्पीड दे रखी है, आदमी की स्पीड है 5 km/h। इफ द वेलोसिटी ऑफ करंट इज 1 km/h। स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है आपको 1 km/h। अब वो कह रहा है कि उसको एक पर्टिकुलर जगह है कोई, वहां से जाने में और वापस आने में उसको 1 घंटा लगता है, जाने में और वापस आने में उसको 1 घंटा लगता है। तो अब आपको यह बताना है कि उस स्थान की दूरी कितनी है। तो आप मुझे पहले तो ये बताओ कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 6, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 6, और अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी 6, और वो कितनी हो जाएगी 4 km/h। चलिए अब अपने इसको खेल खेलते हैं इसके साथ में अपने, कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है आपको। स्पीड का रेशियो आपको 6:4 या 3:2 दे रखा है। स्पीड का रेशियो आपको कितना दे रखा है, 3:2। तो आपका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे टाइम पता है, मुझे दे रखा है 1 घंटा। क्या है 1 घंटा, जाने में और जाकर वापिस आने में, जाने में और जाकर वापस आने में 1 घंटा लगता है, मतलब 60 मिनट। 60 मिनट किसकी वैल्यू है, टोटल की वैल्यू है। तो 5 रेशियो की वैल्यू अगर 60 मिनट है, 5 रेशियो की वैल्यू अगर 60 मिनट है, तो तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले तो ये बताओ। तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 60/5, 12 मिनट। कितनी हो जाएगी, 12 मिनट। तो अब बताओ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, और 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। तो 24 मिनट आ गया ये, और ये आ गया आपका 36 मिनट।
आपसे डिस्टेंस पूछा है, आप किसी से भी निकाल सकते हो। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है आपकी 6, तो स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम, क्लियर है ना, स्पीड इंटू में टाइम, क्लियर है। अच्छा, आप अप स्ट्रीम लेना चाहते हो, अप स्ट्रीम ले लो, स्पीड इंटू में कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम। लेकिन जब डाउन स्ट्रीम स्पीड लोगे तो टाइम भी डाउन स्ट्रीम लेना पड़ेगा, और अगर अप स्ट्रीम लोगे तो टाइम भी आपको अप स्ट्रीम। यार सीधी सी, ये तो सीधा सा लॉजिक है, ये भी कोई बताने की चीज़ है क्या, कि जब आप डाउन स्ट्रीम का टाइम ले रहे हो तो स्पीड भी कौन सी लोगे, डाउन स्ट्रीम की। तो कितना आ गया ये 6 10, ये 2.4 आ गया, या आप इससे निकालोगे तो 4 का गया 15 पे 2.4 आ गया, आएगा सेम, आएगा सेम हमेशा। तो 2.4 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। तो क्योंकि वो गया था और वापस आया था, तो जिस डिस्टेंस में वो गया था उसी डिस्टेंस में वापस आया था वो, तो जहाँ गया वहीं से वापस आ गया, तो फिर इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, एक और बता देता हूँ सवाल, बस फिर ख़त्म करते हैं इसको अपने। क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है बताओ। वो कह रहा है अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद अ बोट टू सम डिस्टेंस एंड रिटर्न अप स्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 5 आवर्स। कुल मिलाकर क्या कह रहा है कि जाकर वापस आने में उसको कितना टाइम लगा, जाना प्लस वापस आना, टोटल कितना टाइम में पूरा करता है वो, 5 घंटे में। ठीक है जी, चलो जी कोई बात नहीं। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की जो स्पीड दे रखी है वो आपको दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, और आपको स्ट्रीम की जो स्पीड दे रखी है वो आपको दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताओ पहले तो कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 14, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 6। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो कितना आ गया बच्चे, स्पीड का रेशियो कितना आ गया 14:6, स्पीड का रेशियो कितना आ गया 14:6। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। स्पीड का रेशियो 14:6 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा ना उल्टा। अब आपको क्या दे रखा है, आपको टोटल टाइम दे रखा है 5 घंटे। टोटल टाइम कितना लगता है, रेशियो में कितना टाइम लगता है, अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम वापस आने में, या डाउन स्ट्रीम जाने में और अप स्ट्रीम वापस आने में टोटल टाइम रेशियो में कितना लगता है, 3 और 7 10 लगते हैं। तो 10 रेशियो की वैल्यू आपकी 5 आवर्स है कि नहीं है, तो 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 0.5 आई कि नहीं आई, 0.5 आ गई। तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 आवर्स, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5 आवर्स, कितनी हो जाएगी 3.5 आवर्स। ठीक है, 3 की वैल्यू 1.5 आवर्स और 7 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.5 आवर्स। क्लियर है इतनी बात। चलो दूरी कैसे निकाल सकते हो, आपके पास जब टाइम आ जाएगा, जब आपके पास में टाइम आ जाएगा, जब आपके पास में टाइम आ जाएगा तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे, ये आपको पता है। एक ले लो, मैं दोबारा बार बार नहीं करवा रहा है ना। अप स्ट्रीम जो स्पीड दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी 6, और अप स्ट्रीम का टाइम कितना आ गया 3.5 घंटे। ठीक है, टाइम कितना आ गया 3.5 घंटे। स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना आ गया 3.5 घंटे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 21 किलोमीटर। व्हाट विल बी योर आंसर 21 किलोमीटर। ठीक है, कर लोगे। चलो जी एक तो और करवा देता हूं मैं, ये भी क्या है, सेम ही सवाल है लगभग। अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। जो दिया जाए, मैं तुम्हें करवाता रहता हूँ ना क्वेश्चन, कुछ कहे ही नहीं बताने वाले इनमें। क्या, मैन की स्पीड कितनी है आपकी 6 किलोमीटर पर आवर, बस फ्लो के साथ चलते रहो, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड भी दे रखी है उसने 2 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप क्या डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हो। डाउन स्ट्रीम ऐड हो जाएगा और अप स्ट्रीम लेस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा। तो डाउन स्ट्रीम आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया 2:1। ये स्पीड का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो उल्टा होता है।
चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या कह रहा है कि उसको क्या करना पड़ता है कि उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। कब? अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। मुझे एक बात बताओ, डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगता है? 1 रेशियो, अपस्ट्रीम में 2 रेशियो, तो रेशियो में कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको? 1 रेशियो। अप डाउनस्ट्रीम में 1 रेशियो लगता है, अपस्ट्रीम में 2 रेशियो लगता है, तो रेशियो में डिफरेंस कितना? रेशियो में कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको? 1 रेशियो। और घंटे में कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? 3, तो 3 आवर्स। 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 3 आवर्स, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 आवर्स और 2 की वैल्यू आ जाएगी 6 आवर्स। ठीक है, 1 की वैल्यू 3 आवर्स और 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आवर्स। अब आपसे दूरी पूछिए, दूरी किसी से भी निकाल लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। डाउन स्ट्रीम आपकी जो स्पीड दे रखी थी और टाइम दोनों पता आपको। स्पीड कितनी थी? 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना निकाल लिया तुमने? 3 आवर्स। तो दूरी कितनी आ गई? 24 किलोमीटर। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत है इसमें? नहीं ना, नहीं है। ठीक है, चलो अब तुम कर लेना, ये भी कर लेना है ना तुम, जो भी है अभी ये वाला भी देख लेना क्या है। ठीक है, अभी आसान सा सवाल है, पोज करो और आंसर निकालो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आज का। मैं आपको ये मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखो है ना। ऑन अ रिवर Q इज द मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड R। ये P और R कुछ है ऐसा, ठीक है, क्या है? P और R कुछ है, P और R कुछ है, और जो Q है ना वो इनका मिड पॉइंट है। Q इज द मिड पॉइंट है P और R का। ठीक है, रिवर Q इज द मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट P एंड R ऑन द सेम बैंक ऑफ रिवर। एक ही बैंक पे, मतलब एक ही किनारे पे। ठीक है, ये मान लो नदी जा रही है ऐसे ना, ये ऐसे, ये मान लो ये पानी जा रहा होगा नदी में ऐसे, तो एक किनारा इधर भी तो होगा, एक किनारा इधर भी तो होगा ऐसे, ये तो बनेगी नदी, इसके बीच में पानी बह रहा है ऐसे करके, है ना। तो ये नदी है तो एक ही किनारे पे, तो P Q R उन्होंने एक ही किनारे पे लिया है। ठीक है, अ बोट कैन गो फ्रॉम P टू Q एंड बैक इन 12 आवर्स। ये P से Q के बीच में जो है वो 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। P से R जो है ना, पूरा P से R, यहां से लेकर और यहां तक पूरा, यहां से लेकर यहां तक उसको कितने लगते हैं? 16 घंटे और 40 मिनट लगते हैं। ठीक है, पूरे कहां, यहां से लेकर यहां तक क्या लगते हैं? बैक इन एंड फ्रॉम P टू R इन। अब समझिएगा इस बात को, मेरी यहां पर मेरी बात को ये समझिएगा कि मैं इसको ग्रीन पेन से हाईलाइट कर देता हूं। ये जो 12 घंटे थे ये आने और जाने के थे, आएगी भी और जाएगी भी। ये जो 16 घंटे 40 मिनट हैं ये सिर्फ और सिर्फ P से R तक जाने में लगे हैं। P से R जाने के हैं, ये वापस आने का कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ जाने का है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, Q जो है वो मिड पॉइंट है, Q जो है वो मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, बीच का। तो अब यहां पर मैं ये नहीं कह सकता क्या कि अगर टोटल P से R तक जाने में 16 घंटे 40 मिनट लगते हैं, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता क्या कि यहां पर 8 घंटे 20 मिनट लगेंगे और यहां पर भी 8 घंटे 20 मिनट लगेंगे? लगेंगे नहीं लगेंगे? भाई बीच का पॉइंट है ना, तो आधा टाइम लगेगा। अगर टोटल 16 घंटे 40 मिनट लगते हैं, चाहे वो अपस्ट्रीम जाए चाहे डाउनस्ट्रीम जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? अगर यहां पे डाउनस्ट्रीम थी तो यहां पर भी तो डाउनस्ट्रीम थी, और अगर यहां पे अपस्ट्रीम थी यहां पर भी तो अपस्ट्रीम थी। कोई फर्क नहीं पड़ता डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम होने से, क्योंकि P से R तक जाएगी तो P से Q और Q से R तो सेम ही होगा ना। अगर P से R जाएगी तो यहां पर अगर वो डाउनस्ट्रीम चलेगी तो यहां पर भी तो डाउनस्ट्रीम ही चलेगी। पानी तो एक ही तरफ बह रहा होगा, या Q के बाद पानी उल्टा बहने लग जाएगा? ऐसा तो ऐसा हो सकता है क्या कि यहां ये पानी उल्टा बह रहा हो और ये पानी उल्टा बह रहा हो? पॉसिबल ही नहीं है ये चीज, है ना। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर P से R अगर वो डाउनस्ट्रीम जा रही है तो Q तक भी डाउनस्ट्रीम होगी और आगे भी डाउनस्ट्रीम, और अगर वो अपस्ट्रीम जा रही है तो पहले भी अपस्ट्रीम होगी और बाद में भी अपस्ट्रीम। कोई फर्क नहीं पड़ता नदी किस साइड बह रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो 16 घंटे 40 मिनट तो मैं बीच का पॉइंट है, तो 8 घंटे 20 मिनट और 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी?
अब यहां पर समझिएगा, अब यहां पर यह समझिएगा, अब यहां पर क्या समझना है अपने को, यहां पर अपने को क्या समझना है, अब यहां पर अपने को छोटी सी बात यह समझनी है कि अगर मैं ये कहूं कि ये P है यहां पर और ये Q है यहां पर, और जाकर वापस आने में कितना टाइम लगता है, 12 घंटे, टोटल टाइम कितना लगता है, 12 घंटे। तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर जाने में उसको 8 घंटे 20 मिनट लगे तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा? क्या 12 में से माइनस नहीं करना पड़ेगा क्या? हैं? बताओ तो, क्या कहते हो कि जाकर वापस आने में उसको 12 घंटे, 1 मिनट रुको, हाँ, जाने में उसको 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं और जाकर वापस आने में उसको 12 घंटे लगते हैं। तो आप मुझे इस बात का जवाब दो कि मैं 12 में से 8 घंटे 20 मिनट माइनस नहीं कर दूंगा क्या? यही करूंगा तो कितना निकल कर आएगा? 3 घंटे 40 मिनट निकल कर आएगा। वापस आने में कितना टाइम लगता है? 3 घंटे 40 मिनट। टोटल टाइम 12 घंटे लगता था, पी से क्यू ये वाला जो टाइम था 12 घंटे था। अब जाने में 8 घंटा 20 मिनट, तो वापस आने में 3 घंटे 40 मिनट। तो अगर 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 यहां पर 3 घंटे 40 मिनट लगते हैं वापस आने में, तो यहां पर भी क्या लगेंगे? 3 घंटे 40 मिनट ही लगेंगे कि नहीं लगेंगे? क्योंकि क्यों, मिड पॉइंट है, तो 3 घंटे 40 मिनट ही पहले लगते थे, तो 3 घंटे 40 मिनट ही बाद में लगेंगे। तो ये कितना हो गया? 3 और 3, 3 और 3, 3 और 3 कितना हो गया? 3 और 3 कितना हो गया? ये हो गया 6 घंटे और 80 मिनट। और 80 मिनट में से मैं 1 घंटा और निकाल सकता हूं, तो ये 7 घंटे 20 मिनट हो गए आपके। क्या हो गए? 7 घंटे और 20 मिनट आपका आंसर आ गया। 7 घंटे और 20 मिनट आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं था, पेपर में करोगे तो बहुत छोटा सा सवाल है, कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं था, बस ये जोड़ घटाव थे, प्लस माइनस करना था। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।